हेलो गाइस, दिस इज संदीप और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के साइलेंट लेटर के बारे में कि जो इंग्लिश में जो लेटर होते हैं वो साइलेंट कहाँ कहाँ पर होते हैं। हम आज बात करेंगे इंग्लिश के ए से लेकर जेड तक कि जो लेटर है वो साइलेंट कहाँ कहाँ पर होते हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं ए के बारे में। स्टार्ट करते हैं ए साइलेंट कहाँ कहाँ पर होगा। अब देखो ए साइलेंट कहाँ कहाँ पर होगा। यदि ए के बाद अगर कोई ए लेटर है किसी वर्ड में और उस ए के बाद डबल एल क्या आ जाए, डबल एल वाई आ जाए तो ए साइलेंट होता है। कैसे? अब देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है एम यू एस यू सी ए डबल एल वाई, सी ए डबल एल वाई। ए के बाद ये रहा ए और ए के बाद डबल एल वाई आ जाए तो ए साइलेंट होता है। अब ए साइलेंट यहाँ पर कैसे है? अब ये देखो ये नाम क्या है, म्यूजिकली है, लेकिन हम देखो अब इसको पढ़ने में तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, म्यूजिकली, म्यूजिकली या फिर म्यूजिकली ऐसे पढ़ सकते हैं। लेकिन ये एक रूल है, अगर ए के बाद में डबल एल वाई आ जाए तो ए को प्रोनाउंस नहीं करना है। अब देखो ऐसे दूसरा एग्जांपल देखो, फिजिकली, इसके बाद भी ए आ रहा है, ए के बाद में डबल एल वाई आ रहा है तो लेकिन यहाँ पर ए को प्रोनाउंस नहीं करना है, ए को बोलना ही नहीं है। यहाँ पर ए है वो साइलेंट है, जैसे फिजिकली। अब देखो लॉजिकली, अब ए आ रहा है और ए के बाद में डबल एल वाई आ रहा है तो यहाँ पर भी ए है वो साइलेंट है, जैसे लॉजिकली। और यहाँ पर देखो डबल एल वाई आ रहा है और इसके पहले है वो ए आ रहा है तो यहाँ पर भी ए है वो साइलेंट है। अब देखो हम आगे वाले बात करेंगे बी लेटर साइलेंट कहाँ कहाँ पर होता है। चलिए आगे वाला वीडियो, चलिए अब हम देखते हैं कि बी लेटर है वो कहाँ कहाँ पर साइलेंट होता है। इस बी के दो रूल है, बी है वो दो तरीके से साइलेंट रह सकता है। पहला देखते हैं, पहला है एम के बाद आया बी साइलेंट होता है। कब है? जब एम हो उस एम के बाद है वो बी आ जाए तो बी कैसा रहेगा? बी है वो साइलेंट रहेगा। कैसे? और एक बात और है, और ये बी है वो लास्ट में होना चाहिए एम और बी, क्योंकि जो एक्सेप्शन है उसमें बीच में भी हो जाता है साइलेंट। लेकिन पहले ये देखो, अगर एम के बाद आया बी साइलेंट होता है, एम के बाद आया बी साइलेंट होता है। देखो अब कैसे, सी ओ एम बी, सी ओ एम बी, एम के बाद बी, एम के बाद बी है तो ये बी है वो साइलेंट होगा। कैसे? इसको हमें कॉम्ब नहीं पढ़ना है या फिर कॉम्ब नहीं पढ़ना है तो इसको पढ़ना है बॉम्ब। क्या पढ़ना है? बॉम्ब। इसमें जो बी है वो साइलेंट हो जाएगा। अब सेकंड वाला देखो, बी ओ एम बी, हम इसको क्या पढ़ते हैं ऐसे नॉर्मली? बॉम्ब। बॉम्ब नहीं होता है, ये क्या होता है? बॉम्ब होता है, क्योंकि ये जो बी है ये साइलेंट होता है। अब आगे वाला देखो, टी एच यू एम बी, हम सारे ऐसे बोलते हैं थम थम थम, लेकिन ये थंब नहीं होता है क्योंकि एम के बाद यहाँ पर बी आया है तो ये जो बी है वो साइलेंट होता है, इसको बोलना है बस थम। क्या बोलना है? थम। अब आगे वाला देखो, डी यू एम बी, अब इसको डम्ब नहीं बोलना है, इसको बोलना है डम, डम। अब देखो ये हो गया इसका फर्स्ट रूल, बी एम के बाद अगर बी, अगर एम के बाद बी आए तो बी साइलेंट होता है। अब इसका सेकंड रूल क्या है? अगर टी से पहले, अगर टी है वो टी से पहले बी आ जाए तो बी है वो साइलेंट होगा। अगर टी से पहले है वो बी आ जाए तो बी साइलेंट होगा। कैसे? देखो नीचे डी ई बी टी, इसको हम क्या पढ़ते हैं? ये तो डी ई बी टी है तो इसका मतलब ये तो डेपट हो गया, लेकिन इसको डेपट नहीं पढ़ना है, इसको सिर्फ पढ़ना है डेट। क्या पढ़ना है? डेट। अब आगे वाला देखो, डी ओ बी टी, इसको डापुट या फिर डोपट, ये नहीं होता है, ये बी है और ये साइलेंट, इसको हमने बोलते डाउट। क्या बोलना है? डाउट। आगे वाला देखो, एस यू बी टी एल ई, इसको सबटल नहीं पढ़ना है, इसको सबटल नहीं पढ़ना है। ये क्या है? क्योंकि ये टी है और ये बी है तो यहाँ पर ये बी है वो साइलेंट है, इसको क्या पढ़ना है? सटल। क्या पढ़ना है? सटल। चलिए अब बात करते हैं सी लेटर है वो कहाँ कहाँ पर साइलेंट होता है। अब देखो एस के बाद आया सी है वो साइलेंट होता है। अगर एस दिख जाए और एस के बाद में सी आ जाए, अगर एस दिख जाए और एस के बाद में सी आ जाए तो साइलेंट का मतलब उसकी जो साउंड है वो सेम ही निकल जाएगी, ठीक है? या फिर जो एस है इसकी साउंड निकल जाएगी, सी को मतलब कह नहीं पढ़ना, बात ये है। अब देखो ए एस सी, अब यहाँ पर देखो एस के बाद सी आ रहा है ना, एस के बाद सी आ रहा है तो इसका मतलब सी को है वो अब कह की साउंड नहीं निकालनी सी की, तो इसको पढ़ना है एसेंट, एसेंट, एस सी आई ई एन सी ई। अब देखो एस सी आई, अब एस के बाद में सी आ गया तो अब सी को प्रोनाउंस नहीं करना है, ठीक है? तो साइंस, एस सी, अब यहां पर भी एस सी आ गया, एस सी आ गया तो सी को प्रोनाउंस नहीं करना है, सीधा सीजर्स, सीजर्स। अब ये देखो ये क्या है? डी आई एस सी, एस सी आ गया तो सी को प्रोनाउंस नहीं करना है। तो
इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिसाइपल, क्या पढ़ेंगे डिसाइपल, और ये इसको डिसिपल भी बोलते हैं। अब देखो आगे वाला एम यू एस सी, एम यू एस सी, एस के बाद में सी आ गया तो सी है वो साइलेंट है, इसको क्या पढ़ेंगे मसल्स, क्या पढ़ेंगे मसल्स। आगे वाला देखो एस सी ई, अब देखो एस के बाद में क्या आ गया, हमें तो एस और सी देखना, आगे से मीनिंग कौन सी हो, हमें तो एस और सी देखना है, एस और सी है तो सी है वो यहाँ पर क्या है साइलेंट है, इसको क्या, इसका क्या बन जाएगा सी, क्या बन जाएगा सी। चलो आगे वाला लेटर है डी, सी तक तो कर लिए, अब देखो डी है वो कहां पर साइलेंट होगा, अगर है जी से पहले, जी हो कोई मीनिंग है उसमें जी हो और जी से पहले डी आए, अगर जी से पहले डी आए तो डी है वो साइलेंट रहता है, कैसे रहता है देखो, ये देखो बी आर आई डी जी, बी आर आई डी जी दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डी है वो साइलेंट है, साइलेंट का मतलब हमें यहाँ पर उसको बोलना नहीं है, ऐसे नहीं पढ़ना है, ब्रीड्स ऐसे नहीं पढ़ना, ब्रीड ऐसे नहीं पढ़ना है, तो इसको क्या पढ़ना है ब्रीड्स, ठीक है। अब ये जो डी है वो साइलेंट हो गया। अब आने वाला देखो एज, अब इसको क्या पढ़ना है एज पढ़ना है, इसको ऐसे मत पढ़ना एडस, एडस नहीं होती, ये डी है वो साइलेंट है, क्यों, क्योंकि जी से पहले अगर डी आपको दिख जाए ना कहीं पर भी तो वो डी है वो साइलेंट रहता है, ओके, इसको पढ़ना है एज। आगे वाला देखो एच ई डी जी ई, अब जी है और जी से पहले क्या है डी है, इसका मतलब हम डी को अब प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको ऐसे मत पढ़ना हेडस, ऐसे नहीं होता है, हेडस भी होता है नहीं। अब देखो इसको क्या पढ़ना है हेज, क्या पढ़ना है हेज। आगे वाला देखो डब्ल्यू डी जी ई, अब इसको वेडस नहीं बोलते हैं, इसको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है वेज, क्या पढ़ना है वेज। अब देखो अब इतने सारे नहीं है, बीएफ सर ने बताया कि बस इतने हैं, बस इतने साइलेंट नहीं होते। अब जितने भी आपकी बुक है, जितने भी आप देखते हो, आपको ऐसे ये बस आपको रूल देखना है कि जी से पहले डी आए तो ये डी है वो साइलेंट हो जाएगा, इतनी मीनिंग नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, ये तो ऐसे बस 4-5 एग्जांपल ऐसे नॉर्मल है, ये तो आपको समझाने के लिए, जितने भी आपको दिखे ना आपकी बुक में उनको छांटा करो और फिर जाकर आपको ये सारे। चलो हमने डी तक तो पढ़ लिया, अब आगे वाला कौन सा है, आगे वाला है ई, कौन सा है ई। अब देखो वर्ड के लास्ट में आया ई, अगर कोई शब्द है, कोई वर्ड है इंग्लिश का, कोई मीनिंग है और उसके लास्ट में आपको दिख जाए ई, तो वो ई है वो क्या होता है वो साइलेंट होता है, उस ई को बोलना नहीं है, बस साइलेंट का मतलब यही है। अब देखो वर्ड के लास्ट में आया ई है वो साइलेंट रहता है। अब ये क्या है, इसको तुम बाइक पढ़ते हैं, कभी इसको ऐसे पढ़ते हैं बाइक के, ऐसे नहीं पढ़ते बाइक के, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि के का तो के बनेगा, लेकिन अगर कोई इंग्लिश की मीनिंग है और उसके लास्ट में आ जाए ई तो वो ई है वो क्या होगा साइलेंट होगा, इसको बस बाइक ही पढ़ना है। अब ये देखो टी वाई पी, इसको हम टाइप पढ़ते हैं, इसको हम टाइप पे तो नहीं पढ़ते, क्योंकि ये जो ई है ये साइलेंट है, किसी भी मीनिंग कोई भी मीनिंग हो और उसके लास्ट में अगर ई आ जाए तो उस ई को प्रोनाउंस नहीं करना है, इसको टाइप पे तो नहीं पढ़ते, टाइप है। अब ये देखो नेम, इसको हम नेम पढ़ते हैं, इसको नेम में तो नहीं पढ़ते, क्यों, क्योंकि ये तो लास्ट में ई है ये साइलेंट रहती है और हमें तो ऐसे मिलता है कि एम का तो नहीं होता है, लेकिन ये इंग्लिश मीनिंग का ये रूल है कि अगर ई है वो लास्ट में आ जाए, अगर ई है वो लास्ट में आ जाए तो उस ई को प्रोनाउंस नहीं करना है। आगे बढ़ा देखो ये साइन, इसको हम साइन पढ़ते हैं, हमको इसको सीने क्यों नहीं पढ़ते या फिर साइने क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि तो ई है वो लास्ट में है और ई को हम कभी प्रोनाउंस नहीं करते। आगे बढ़ा देखो चेंज, इसको हम चेंज नहीं पढ़ते, इसको हम चेंज पढ़ते हैं बी चेंज, तो फिर ये जो ई है वो साइलेंट है। चलिए ये तो हम पढ़ लिए ई तक, हमने ए का पढ़ लिया कि ए कहाँ का साइलेंट होता है, हमने बी का पढ़ लिया कि बी कहाँ का साइलेंट होता है, सी का पढ़ लिया, डी का पढ़ लिया, ई तक पढ़ लिए। हम ये जो सीरीज है वो ए से लेकर जेड तक पूरी करने वाले हैं, जितने भी 26 लेटर है उन सभी को हम एक एक बारीकी से देखेंगे कि कौन सा लेटर है वो कहाँ पर साइलेंट होता है, किसको प्रोनाउंस करना है, किसको नहीं करना है, किसको क्या पढ़ना है, तो हम लोग सारी बातें करेंगे इसमें। चलिए आज के इस क्लास में इतना ही, अब हम मिलेंगे आगे वाली क्लास में, आगे वाले जो लेटर बच गए उनको लेकर भी और कौन कौन से साइलेंट होते हैं।